मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 14वां गुणनखंड प्रश्नावली है 14.3। अब इसका एक सवाल है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। विभाजन का अर्थ होता है भाग। तो 28x की 4 भाग में 56x, तो इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे है 28x की 4 भाग में 56x। अब 28x की 4 और 56x से भाग करेंगे तो ये जो घात वाले हैं, अब इसमें नीचे घात क्या है इसकी 1, ये ऊपर जा कर के माइनस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 28 से कट जाएगा ये 28, एक 4 से काट लो, 4 सते 28, 14 चौके 56, फिर 7 से कट गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 1/2 x की 4 माइनस 1, तो यहाँ रह जाएगा अपना 1/2 x की 3। ये हमारा आंसर है जी। अब दूसरा देखो, इसमें 34x की 3 y की 3 z की 3 भाग में 51 x y की 2 z की 3। अब दूसरा है, यहाँ पे लिखूँगा 34x की 3 y की 3 z की 3 और भाग में है 51 x y की 2 z की 3। अब ये 17 के टेबल से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, तो 2/3 आ गया ये। तो 2/3 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब जो है x की 3 माइनस 1, अब y की 3 माइनस नीचे से 2 है ये। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो z की 3 माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 x की 2 y और z। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ही आपने सवाल करने हैं। तो इसमें सारे सवाल देखो आप इसमें करोगे। एक ये सवाल है, दूसरा 8 दिया है, यहाँ x की 3 y की 2 z की 2 जमा में x की 2 y की 3 और x की 2 y की 2 और z की 3। इसको भाग करना है 4x की 2 y की 2 z की 2 से। तो मैं यहाँ लिखूँगा 8 x की 3 y की 2 z की 2 जमा में x की 2 y की 3 और z की 2 जमा में x की 2 और y की 2 और z की 3। इस सारे को हमने भाग करना है 4x की 2 y की 2 z की 2। अब इसमें ये हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ये जो है ये भाग होगा और ये रकम इसमें से 3 बार घटेगी, इसमें से भी घटेगी, इसमें से भी घटेगी, इसमें से भी घटेगी। तो यानी कि 8/4 x की 3 घटा में 2 y की 2 घटा में 2 z 2 घटा में 2 और जमा में
एक्स की 2 घटा में 2 वाई की 3 घटा में 2 जेड की 2 और घटा में 2 और यहाँ क्या आ गया जमा में एक्स की 2 घटा में 2 वाई की 2 और जेड की 3 घटा में 2। तो ये हमारा कट जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो आंसर में आ जाएगा जी पहले 2। तो ये देखो 3 में से 2 गया 1, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा x जमा में ये 0 और ये z और जमा में ये 0 हो गई और ये 0 हो गया और ये 3 में से 1 गया, ये हो गया। तो 2x y z 2x y z यानी कि 2x जमा में y जमा में z। तो इस तरह से ये आपने सवाल करने हैं। जो सवाल अब देखो यहाँ तक करने हैं। दूसरे सवाल के 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट पहले के हैं। तो अब अपने आप करना जी। अब ये जो बीच में निशान दिए हुए हैं ना, इनके नीचे ये रकम आएगी, तो इसमें से घटा करके ये सम हो जाएंगे। थैंक यू। ये आपने सवाल करने हैं। तो इसमें सारे सवाल देखो आप इसमें करोगे। एक ये सवाल है, दूसरा 8 दिया है, यहाँ x की 3 y की 2 z की 2 जमा में x की 2 y की 3 और x की 2 y की 2 और z की 3। इसको भाग करना है 4x की 2 y की 2 z की 2 से। तो मैं यहाँ लिखूँगा 8 x की 3 y की 2 z की 2 जमा में x की 2 y की 3 और z की 2 जमा में x की 2 और y की 2 और z की 3। इस सारे को हमने भाग करना है 4x की 2 y की 2 z की 2। अब इसमें ये हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ पे ये जो है ये भाग होगा और ये रकम इसमें से 3 बार घटेगी, इसमें से भी घटेगी, इसमें से भी घटेगी, इसमें से भी घटेगी। तो यानी कि 8/4 x की 3 घटा में 2 y की 2 घटा में 2 z 2 घटा में 2 और जमा में x की 2 घटा में 2 y की 3 घटा में 2 z की 2 और घटा में 2 और यहाँ क्या आ गया जमा में x की 2 घटा में 2 y की 2 और z की 3 घटा में 2। तो ये हमारा कट जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो आंसर में आ जाएगा जी पहले 2 घटा में 2 y की 3 घटा में 2 z की 2
और घटा में 2, और यहाँ क्या आ गया, जमा में x की 2 घटा में 2, y की 2 और z की 3 घटा में 2। तो ये हमारा कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर में आ जाएगा जी पहले 2। तो ये देखो 3 में से 2 गया 1, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x जमा में ये 0 और ये z, और जमा में ये 0 हो गई और ये 0 हो गया, और ये 3 में से 1 गया, ये हो गया। तो 2x y z, 2x y z, यानी कि 2x जमा में y जमा में z। तो इस तरह से ये आपने सवाल करने हैं। जो सवाल अब देखो यहाँ तक करने हैं, दूसरे सवाल के 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट पहले के हैं। तो अब अपने आप करना जी। अब ये जो बीच में निशान दिए हुए हैं ना, इनके नीचे ये रकम आएगी, तो इसमें से घटा करके ये सम हो जाएंगे। थैंक यू।